तमाम भर्तियों के पर्चे, यहाँ तक कि जज के पर्चे लीक हुए। नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि अब बेरोजगारी की मार आप कब तक झेलेंगे, आप आइए, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। करीब करीब 3 करोड़ इकाइयां बंद हुई हैं एमएसएमई सेक्टर में। सी और शिक्षक, तमाम भर्तियों के पर्चे, यहाँ तक कि जज के पर्चे लीक हुए, जज की भर्ती के पर्चे लीक हुए। तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अब बेरोजगारी की मार आप कब तक झेलेंगे, आप आइए, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। और साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर को अगर आप देखेंगे, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, तो ये सारे उद्योग भी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। करीब करीब 3 करोड़ इकाइयां बंद हुई हैं एमएसएमई सेक्टर में। तो उनसे भी हमारी अपील है कि इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है हिंदुस्तान में। और इसके साथ साथ कृषि का क्षेत्र जो है, वहां पर भी आज इतनी महंगाई हो गई है कि किसानी घाटे का धंधा हो गया है। कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। खाद की एक बोरी पाने के लिए लाइन में वो मर जाता है। तो उनसे भी हमारी अपील है कि आप इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। और 7500404004 ये नंबर हमने मिस्ड कॉल का जारी किया है। रात को 9 बजे से आज से ये नंबर चालू हो जाएगा और इस पे मिस्ड कॉल देके लोग इस पदयात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। सर, बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, उसको कैसे देखते हैं? ये सब ड्रामा है, शुद्ध रूप से ड्रामा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, ये मिला जुला खेल है। भारतीय जनता पार्टी हताश है, क्योंकि वो किसी भी मुद्दे पे अपने वादे पर खरी नहीं उतर रही। तो उसको ये आसान तरीका लगता है, वोट चोरी से ध्यान बटाना है, उत्तराखंड के मुद्दे से ध्यान बटाना है, लद्दाख के मुद्दे से ध्यान बटाना है। तो इन सब मुद्दों से, ट्रंप जिस तरह से भारत को अपमानित कर रहा है, उस मुद्दे से ध्यान बटाना है। आप सोचिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे उसने 100% टैरिफ कर दिया। कहीं किसी टीवी चैनल पे एक खबर बनी? क्योंकि अब ये शुरू हो गया इनका। तो ये धार्मिक उन्माद के चक्कर में अगर उत्तर प्रदेश के लोग फंसते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सरकार कोई काम करेगी शिक्षा पे, रोजगार पे, अस्पताल पे, स्कूल पे। सर, कांग्रेस की सरकार में केंद्र गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जब 26/11 का हमला हुआ था तो भारत पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने दबाव बनाकर रोक दिया। तो उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। वो तो कांग्रेस पार्टी में ही है, पूरी कांग्रेस पार्टी को भी माफी मांगनी चाहिए। अगर इस बात में सत्यता है और खुद चिदम्बरम जी इसका खुलासा कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। हमने तो पाकिस्तान के मसले पर कभी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। तो अब उनकी पार्टी के ही नेता ये बोल रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए। सर, बिहार में एसआईआर खत्म हो गया है, अब मतदाता सूची जारी होने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर तो एक घपले और घोटाले के लिए शुरू किया गया था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां पे लाखों वोट काट दिए गए, नए वोट जोड़े नहीं गए। और मकसद अब मात्र एक था कि जो विपक्ष के वोट हैं उसको काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में मोदी जी के इशारे पे नाच रहा है, वही हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो है घरेलू बचत में जो है एक बढ़ोतरी हुई है, बड़ी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, वो झूठ की फैक्ट्री है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत ये है कि वो बचत उत्सव के नाम पे चपत उत्सव उन्होंने शुरू किया है। 12% का टैक्स बढ़ा के 18% किया है। 2500 के ऊपर के कपड़ों पे टैक्स बढ़ाया है। मोदी जी हमेशा नई तरह से मूर्ख बनाने का कोई ना कोई तरीका खोज के आते हैं। अब जैसे नोटबंदी पे उन्होंने देश की जनता को मूर्ख बनाया, फिर जीएसटी पे बनाया, अब ये नई जीएसटी पे बना रहे हैं। तो भैया, 8 साल तक तुमने 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता का लूटा है, वो पैसा पहले वापस करो, तब आगे बात करना। तो इसलिए ये बचत उत्सव का कोई मतलब नहीं।